हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन्स। ये यौगिक सबसे पहले कीपिंग द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि हमें ये पता है डाई एल्किल डाइक्लोरोमीथेन के जल अपघटन से कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। कीपिंग का तर्क था कि जब डाई एल्किल डाइक्लोरोमीथेन के जल अपघटन से कीटोन प्राप्त होते हैं तो सिलिकॉन के इसी प्रकार के यौगिकों डाइफिनाइल SiCl2 और डाइमिथिल SiCl2 इत्यादि के जल अपघटन से कीटोन की तरह के सिलिकॉन के यौगिक प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के सदस्य हैं और इस कारण से इनका तथा इनके यौगिकों का सामान्य आचरण भी समान होना चाहिए। यद्यपि सिलिकॉन के उत्पाद सामान्य कीटोन की तुलना में बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं, कीपिंग ने उनके मूलानुपाती सूत्रों R2CO एवं R2SiO की समानता के आधार पर सिलिकॉन व कीटोन के अंशों को मिलाकर इन यौगिकों को सिलिकॉन नाम दिया। इनको पॉलीसिलॉक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। कीपिंग ने ऑब्जर्व किया कि जहां R2CCl2 के जल अपघटन से प्राप्त कीटोन पतले द्रव के रूप में होते हैं, R2SiCl2 के जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद तेल जैसे गाढ़े पदार्थ या कभी-कभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उत्पादों की प्रकृति की भिन्नता को आधार बनाकर कीपिंग ने R2SiCl2 के जल अपघटन का गहराई से अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि दोनों R2CCl2 तथा R2SiCl2 के जल अपघटन से प्रथम पद में द्विहाइड्रोक्सी मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनके निर्जलीकरण से क्रमशः कीटोन तथा सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। निर्जलीकरण की क्रियाविधि तथापि भिन्न भिन्न होती है। कार्बन के प्रत्येक डाइहाइड्रोक्सी मध्य अणु में दोनों OH समूह से एक जल का अणु निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप R2CCl2 अणुओं से उतनी ही संख्या में पृथक पृथक R2CO अणु प्राप्त होते हैं, जबकि सिलिकॉन के डाइहाइड्रोक्सी माध्य के अंतराण्विक संघनन यानी इंटर मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन से जल अणु का निष्कासन होता है। कार्बन सिलिकॉन क्लोराइड RnSiCl4-N इसके जल अपघटन से निर्मित उत्पादों की संरचनाएं R की प्रकृति तथा क्लोराइड की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी प्राप्त सभी उत्पादों की ढांचा श्रृंखला स्केलेटल चेन में OSiO बंधन पाया जाता है। OSiO बंधन इस संपूर्ण वर्ग के सभी यौगिकों को सिलिकॉन नाम से पुकारा जाता है। सिलिकॉन के अन्य एल्किल क्लोराइड R3SiCl तथा RSiCl3 भी उपयुक्त प्रकार से जल अपघटित होते हैं। यानी सर्वप्रथम मध्यवर्ती डाइहाइड्रोक्सी यौगिक, जिन्हें सिलेनॉल कहा जाता है, बनते हैं, जो तेजी से अंतराण्विक निराकरण द्वारा या एलिमिनेशन द्वारा जल निकालकर SiO-Si कड़ी सिलॉक्सी कड़ी वाले यौगिक बनाते हैं। सिलिकॉन नाम अब इस प्रकार के यौगिकों के वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। सिलिकॉन सिलिकॉन के वे कार्बधात्विक यौगिक हैं जिनमें RnSiO SiRn जहां N = 1, 2 और 3 बंध पाया जाता है। कार्बन तथा सिलिकॉन उत्पादों के बंधन अंत प्रकृति में अंतर सिलिकॉन में 3D कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन की 2p कक्षकों के साथ पाई अतिव्यापन के लिए जहां कार्बन के 2p कक्षक p भाग लेते हैं, सिलिकॉन में बाह्य 3D कक्षक d इस हेतु उपलब्ध है। फलस्वरूप सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध अत्यधिक अस्थायी होता है। अतः स्थायी बंध बनाने के लिए जल अपघटन के पश्चात डाइहाइड्रोक्सी अणु जो है मध्यवर्ती उत्पाद जो है वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। ये H2O अणु अलग अलग अणुओं के संघनन से प्राप्त होते हैं, जिससे SiO-SiO श्रृंखला बनती जाती है। अच्छा, नोमेनक्लेचर के लिए इन यौगिकों को सिलोक्सेन के व्युत्पन्न माना जा सकता है।
जब सिलिकॉन परमाणु केवल हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन के साथ अन्य किसी सिलिकॉन से सीधे ही बंधित हो तो यौगिक को सिलेन कहते हैं। यदि ये सिलिकॉन परमाणु ऑक्सीजन के माध्यम से बंधित हो तो यौगिक सिलोक्सेन कहलाते हैं। सिलोक्सेन के सभी हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल या एरिल समूह लगा देने पर सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए देखें, इसे डाइसिलेन कहेंगे। डाइसिलोक्सेन ऑक्सीजन के माध्यम से बंधे हुए हैं और हेक्सामिथिल डाइसिलोक्सेन, ये इनका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से होता है। कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड के जल अपघटन से सभी क्लोरीन परमाणुओं का स्थान ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं, जो हमेशा दो सिलिकॉन परमाणु के मध्य सहभाजित होते हैं। अतः प्रत्येक सिलिकॉन का अपने पड़ोसी ऑक्सीजनों के आधे पर अधिकार मानना चाहिए। यदि किसी कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड को RnSiCl4- द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसके जल अपघटन से निर्मित सिलिकॉन को RxSiO4-2n द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां x का या n का मान जो है 1 2 3 हो सकता है और n बहुलीकरण का मेजरमेंट बतलाता है या परिणाम बतलाता है। अब इसकी सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर। सिलोक्सेन यौगिकों का संश्लेषण कार्ब सिलिकॉन क्लोराइडों या कार्ब एल्कोक्सी सिलेन के जल अपघटन से किया जा सकता है। अतः सिलिकॉन के संश्लेषण का वर्णन करने से पूर्व कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड या कार्ब एल्कोक्सिलेन मध्यवर्ती यौगिक के संश्लेषण का वर्णन करना आवश्यक है। त्रिकार्ब सिलिकॉन क्लोराइड का जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई ऑर्गेनोसिलिकॉन क्लोराइड। प्रारंभिक अभिकर्मक के जल अपघटन से सर्वप्रथम मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनके संघनन से जल निराकरण के साथ एलिमिनेशन के साथ सिलोक्सेन बनाए जाते हैं। संघनन की जो गति है कार्ब समूह के आकार, प्रकृति तथा संख्या के साथ साथ तापक्रम, उत्प्रेरक आदि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स पर निर्भर करती है। उत्पाद की संरचना व प्रकृति प्रारंभिक अभिकर्मक की प्रकृति पर निर्भर करती है। त्रिकार्ब, द्विकार्ब तथा एकल कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड के जल अपघटन से भिन्न भिन्न प्रकार के सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। त्रिकार्ब सिलिकॉन क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त सिलेनॉल में प्रत्येक सिलिकॉन से एक OH समूह ही बंधित होता है। इस अणु के एक समूह ही होने के कारण यह अपने जैसे एक और अणु से ही संघनित हो सकेगा, जिससे हेक्साकार्ब डाइसिलोक्सेन प्राप्त होंगे। द्विकार्बोसिलिकॉन क्लोराइड का जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइऑर्गेनोसिलिकॉन हाइक्लोराइड। यदि प्रत्येक सिलिकॉन पर 2 R समूह तथा 2 क्लोरीन परमाणु उपस्थित हैं, तो जल अपघटन से प्राप्त सिलेनॉल द्विहाइड्रोक्सी समूह ही होगा। अतः एक साथ ऐसे 2 अणुओं के साथ संघनित हो सकेगा। अंत के सिलिकॉन परमाणु पर एक OH समूह उपस्थित रहेगा, जो आगे और संघनन में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार यह संघनन आगे बढ़ता रहता है तथा सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणु बारी बारी से जुड़ते हुए एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। यह भी संभव है कि संघनन होते होते पहले और आखिरी अणु एक दूसरे के निकट आ जाएं और ऐसी स्थिति में संघनन और आगे नहीं बढ़ पाएगा तथा चक्रीय यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। क्या होगा? हमें चक्रीय यौगिक प्राप्त होंगे, जैसे कि हेक्सामिथिल साइक्लिक ट्राइसिलोक्सेन, डोडेकामिथिल साइक्लिक हेक्सासाइक्लोहेक्सेन। एकल कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड का जल अपघटन। इस प्रकार के सिलिकॉन क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त सिलेसॉल त्रिसमूही होंगे। 2 अणुओं के साथ संघनित होकर उपयुक्त प्रकार की श्रृंखला का निर्माण करने के अतिरिक्त प्रत्येक सिलिकॉन एक और बंध बना सकेगा, जिसके द्वारा
ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार प्राप्त सिलिकॉन तिर्यकबद्ध बहुलक होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या कहलाते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स फॉर्म्ड बाय मोनो ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड। इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन संरचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कार्ब सिलिकॉन क्लोराइड एल्कोक्साइड का जल अपघटन से निर्मित सिलिकॉन का निर्माण करते हैं। 3 मूलभूत इकाइयां इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती हैं। R3SiO, SiR2O2 और SiRO3। पहली इकाई को हम अंतिम इकाई बोलेंगे, दूसरे को मध्य इकाई बोलेंगे और तीसरे को शाखन इकाई या ब्रांच यूनिट बोलेंगे। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही।